रात गहरी थी, सन्नाटा पसरा था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना है, लेकिन फिर वह आवाज फिर से आई और इस बार थोड़ी स्पष्ट थी। अरे, बहुत धीमी, जैसे हवा में घुल रही हो। मैंने अनसुना कर दिया, लेकिन वह आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। नींद में अक्सर ऐसा होता है, हम आवाजें सुनते हैं जो असल में होती ही नहीं। लेकिन इस बार यह आवाज कुछ अलग थी। यह आवाज मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। फिर से आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अरे सुनो, मेरी नींद टूटी। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन वह आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। कानों को तनाव दिया। घर में मैं अकेला था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी कल्पना है, लेकिन वह आवाज इतनी वास्तविक लग रही थी कि मैं उसे अनसुना नहीं कर सकता था। आवाज करीब आ रही थी, जैसे कोई मेरे पास आकर कुछ कहना चाहता हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने सोचा कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन यह सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं उसे नकार नहीं सकता था। यह कोई सपना नहीं था, यह हकीकत थी। कुछ तो गड्ढा बड्ढा थी। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने सोचा कि शायद यह कोई संकेत है, लेकिन क्या? यह सवाल मेरे मन में गूंज रहा था। यहां आओ, जल्दी आओ। फुसफुसाहट अब चीख में बदल रही थी। मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। दिल तेज धड़क रहा था। डर से मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई, बिस्तर से उठा। कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ खिड़की से चांदनी आ रही थी, परछाइयां नाच रही थीं। फुसफुसाहट और तेज हो गई। इधर, हम यहां हैं। आवाजें कई हो गई थीं। सब मेरा नाम पुकार रही थीं। मेरा डर दहशत में बदल रहा था। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की। स्विच काम नहीं कर रहा था। मोबाइल भी मरा पटीढ़ा था। मैं पूरी तरह से अंधेरे में कैद था। आवाजें मेरे चारों ओर थीं, कभी करीब, कभी दूर। लग रहा था जैसे वो मेरे साथ खेल रही हैं, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है। मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला, कुछ ढूंढने की कोशिश की। एक टॉर्च, एक चाकू, कुछ भी जिससे मैं खुद को बचा सकूं। तभी मेरा हाथ तकिए के अंदर किसी चीज से टकराया। मैं चौंक गया और सोचने लगा कि यह क्या हो सकता है। तकिए के नीचे कुछ छुपा हुआ था और मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ और अंदर डाला, यह जानने के लिए कि वह क्या है। वो एक छोटा सा, ठंडा और सख्त था। यह महसूस करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरे हाथ में रख दिया हो। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने उसे बाहर निकाला। चांदनी में मैंने देखा, एक ताबीज था वो। यह ताबीज बहुत ही रहस्यमय लग रहा था, जैसे इसमें कोई गहरा राज छुपा हो। मैंने उसे ध्यान से देखा, उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ताबीज काला था, किसी अजीब धातु का बना हुआ। यह धातु मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह धातु इतनी ठंडी थी कि उसे छूते ही मेरे हाथ सुन्न हो गए। उस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। मैंने उन निशानों को समझने की कोशिश की, लेकिन वे मेरे लिए अनजान थे। जैसे ही मैंने उसे छुआ, कमरे का तापमान गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक से ठंडी हवा का झोंका छोड़ दिया हो। मेरे चारों ओर की हवा ठंडी और भारी हो गई। हवा ठंडी और भारी हो गई। फुसफुसाहटें बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। एक भयानक सन्नाटा छा गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे लगा जैसे हजारों आंखें मुझे घूर रही हैं। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। यह अनुभव बहुत ही डरावना था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। मेरे मन में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। यह ताबीज क्या है? इसका क्या मतलब है?
और ये मेरे तकिए के नीचे कैसे आया? इन सवालों ने मेरे मन को घेर लिया। मैंने ताबीज को एक छोटे से बॉक्स में रखा और उसे दराज में छुपा दिया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, लेकिन मुझे यकीन था कि यह ताबीज किसी रहस्य से कम नहीं है। मैं बिस्तर पर बैठ गया, सोच में डूबा हुआ। यह ताबीज मेरे जीवन में क्या बदलाव लाएगा? क्या यह कोई शुभ संकेत है या फिर कोई अशुभ संकेत? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुझे और गहराई में जाना होगा। मैंने दराज की ओर देखा, जहां ताबीज छुपा हुआ था। मेरे मन में एक दृढ़ संकल्प था कि मैं इस रहस्य को सुलझाकर ही रहूंगा। चाहे जो भी हो, मैं इस ताबीज के पीछे की सच्चाई जानकर ही रहूंगा। अचानक कमरे में परछाइयां गहरा गईं। वो हिलने लगी, मुड़ने लगी, मानो जिंदा हो। फिर एक के बाद एक परछाइयों से आकृतियां उभरने लगी। आकृतियां धुएं जैसी थीं, लेकिन उनमें से गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। उनकी नजरें ताबीज पर टिकी थीं। एक गहरी भयानक गर्जना से कमरा गूंज उठा। मेरे मन में एक ही विचार आया, मुझे इस ताबीज से छुटकारा पाना होगा। मैंने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जम गए थे। ताबीज मेरी हथेली से चिपक गया था। आकृतियां करीब आ रही थीं। उनकी फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, इस बार और भी ज्यादा गुस्से से भरी हुई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ताकत लगाई। तभी अचानक सब शांत हो गया। फुसफुसाहटें बंद हो गईं, परछाइयां गायब हो गईं, ताबीज मेरे हाथ से गायब था। मैंने डरते डरते आंखें खोली। कमरा खाली था। केवल चांदनी ही फिर से कमरे में थी। सब कुछ पहले जैसा ही था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था? मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। थकान और चिंता ने मुझे जकड़ा लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा टूट रहा हो। बिस्तर पर गिरते ही मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मन में उठते सवालों ने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भयानक सपने से जागा हूं। पसीने की बूंदें मेरे माथे से टपक रही थीं और तकिए पर गीले धब्बे बन गए थे। हर सांस भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ मेरे सीने पर रखा हो। मैं घंटों जागता रहा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। छत की ओर देखते हुए मैं सोचता रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ मेरा वहम है या सच में कुछ अजीब हो रहा है? हर गुजरते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर सरसराहट पर डर जाता। कमरे में हर छोटी सी आवाज मुझे चौंका देती। ऐसा लगता था जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। मेरे कान हर छोटी सी आहट पर सतर्क हो जाते थे। दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं और मैं बिस्तर पर और भी सिकुड़ जाता था। हर परछाई मुझे डरावनी लगती। दीवारों पर चलती परछाइयां मुझे और भी भयभीत कर देती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो परछाइयां मुझे घूर रही हो, मेरे हर कदम पर नजर रख रही हो। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता, लेकिन वो डरावनी छवियां मेरे मन में बसी रहती। सुबह होने पर भी डर कम नहीं हुआ। सूरज की रोशनी भी मेरे डर को मिटा नहीं पाई। हर कोने में मुझे वही डरावनी परछाइयां नजर आती। दिन की रोशनी में भी मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने पूरे घर में ताबीज को ढूंढा। मुझे यकीन था कि वो ताबीज ही मेरी सुरक्षा का एकमात्र साधन है। हर अलमारी, हर दराज, हर कोने में मैंने उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरी बेचैनी और भी बियाज गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। मेरी उम्मीदें टूटने लगीं। क्या मैं कभी इस डर से छुटकारा पा सकूंगा? क्या वो ताबीज सच में मेरी मदद कर सकता था, या ये सब सिर्फ मेरा भ्रम था? मानो वो हवा में गायब हो गया हो। मेरी आंखों के सामने से वो ताबीज जैसे गायब हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। क्या कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ खेल रही थी? मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो सब हकीकत था। मैं जानता था कि ये सब मेरे मन की उपज नहीं थी। वो ताबीज, वो आवाजें, वो परछाइयां, सब कुछ असली था। मुझे अपने डर का सामना करना था और इस रहस्य को सुलझाना था। और मुझे यह भी पता था कि वो ताबीज और वो आवाजें कभी भी वापस आ सकती हैं। मुझे हर पल सतर्क रहना था। इस डर से लड़ाई ढाने के लिए मुझे अपनी हिम्मत जुटानी थी। चाहे जो भी हो, मुझे इस रहस्य का अंत करना था। अब हर रात मेरे लिए एक डरावनी कहानी बन गई है। नींद मुश्किल से आती है,
और जब भी आती है तो साथ लाती है वो फुसफुसाहटें, धीमी, डरावनी और हड्डियों को ठंडा कर देने वाली। हम वापस आएंगे, मैं जानता हूं कि वो वापस आएंगे, मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं डरते हुए। अगर आप भी इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक सतर्क रहिए।